जो कास्टिंग डायरेक्टर आपसे पैसे मांगे, कृपया करके उनसे उन्हीं उसी दिन नाता तोड़ लें। बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स क्या हैं, उनको आप ऑफिस चलाना है, सब कुछ करना है। ट्रेन्ड एक्टर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी आपकी खूबी कॉमन सेंस होनी चाहिए। अगर आपको इसको ऐसे ही करना है, आज मैं सिर्फ टीवी में दिखना चाहती हूँ, बड़ी पब्लिक मुझे ऐसे कहती है। कास्टिंग काउच का जो ज़ोन चल रहा है अभी इन दिनों फ़िल्म इंडस्ट्री में, आप उसे कैसे देखते हो? क्योंकि कई एक्टर्स हैं उठकर बाहर आते हैं कि हाँ, उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है कास्टिंग काउच रियली वाला। येस मैम। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं मुंबई आई थी तब क्योंकि फिल्म्स इस तरह की नहीं बनती थी, जो कॉरपोरेट नहीं जी। था तब। तो तब ऐसी बातें सुने, हम तो वो उसमें पढ़ते थे, है ना, स्टारडस्ट फिल्म फेयर इन सब में पढ़ते थे। मुझे लगा था कि नाउ थिंग्स हैव बिकम वेरी वेरी क्या बोलते हैं, अब काफ़ी हाँ, स्ट्रेट हाँ, फॉरवर्ड हो गया है। ये आपने मुझे एकदम अभी हाल ही में हाँ। मैंने आभा का किया था, जो यंग मल्लिका जान का कैरेक्टर अरे जिन्होंने बड़ा प्ले किया सुंदर था। किया था उसने, शोरा हाँ, प्रिटी गर्ल, और बहुत अच्छा काम किया उसने। येस। तो आभा ने भी मेरे इंटरव्यू में ज़िक्र किया था कि उन्हें भी ऐसे इनडायरेक्टली कॉल्स आते थे कि मतलब आपको ऑडिशन नहीं देना है, खाली आपको मीटिंग के लिए आना है। तो कभी अच्छा। आपने इतने लंबे करियर में कभी आपके साथ ये सब हुआ? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तभी तो मैंने कहा कि हाँ, क्योंकि मैं देखते ही उन डायरेक्टर्स के पास जाती थी, मैं मिलने ही उन डायरेक्टर्स के पास जाती थी जिनके साथ मेरी इच्छा थी काम करने जी। की। तो और वो सभी, मैंने कहा कि मुझे तो इतना सँभाला है लोगों ने। आई एम एब्सोल्यूटली थैंकफुल टू ऑल द डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर हूम आई हैव वर्क्ड विद, क्योंकि उन्होंने बहुत बिल्कुल मुझे बच्चे की तरह रखा है। संजीव भट्टाचार्य जी मुझे ऐरावत कहकर बुलाते थे। जी। कि और सचिन जी ने तो मुझे, मतलब ही बिकेम, मैं तो उनको अपना लोकल गार्जियन, मेरे बड़े भाई की तरह मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने, मैं बीमार पड़ती थी तो वो घर में डॉक्टर भेज देते थे। मेरे शूटिंग पे क्या हुआ बेटा, कल कर रहे हो, एक बेटा बेटा करके बात येस। करते हैं वो, कि कल शूटिंग करनी है बेटा। तो मैं बोलती थी लेकिन मैं तो बुखार है, तो अच्छा रुक, तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, रुको रुको मैं डॉक्टर भेजता हूँ, तो वो डॉक्टर भेज देते थे। फिर और मतलब सुप्रिया यूज्ड टू लुक आफ्टर मी, सुप्रिया जी। तो मेरे लिए तो एकदम घर जैसा माहौल घर था। जैसा। ये अभी मैं जो कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि पड़ाव वो वैसे आ गए हैं कि आप ऑडिशन देते-देते आगे बढ़ते हैं। तो जी, पहले क्या था, डायरेक्टर्स आपसे खुद मिलते थे, अभी ये डायरेक्टर लास्ट में मिलते हैं। राइट। तो और शायद मुझे ये भी लगता है कि एक्टर्स की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई अब तो है। मैम ऑडिशन देने के लिए भी कई जगह मतलब फ्रॉड हो जाता है, पैसे मैं लेकर ऑडिशन की। आपके, हाँ, मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी उन लोगों के जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं कि जो कास्टिंग डायरेक्टर आपसे पैसे माँगे, कृपया करके उनसे उन्हीं उसी दिन यस। नाता तोड़ लें। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि यू हैव टू एनरोल इन आवर कंपनी या ओनली देन वी विल टेक योर ऑडिशन एंड पुट योर ऑडिशन इन या आगे, नहीं, ऐसा मैंने तो नहीं सुना। यस, बिकॉज़ हीरा मंडी के शो में ये जो ताहा हैं, हाँ, ताजदार का किरदार करने वाले, जी। उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि उनके साथ खुद ये फ्रॉड हो चुका है ऑडिशन वाला, मतलब पे करके उन्होंने ऑडिशन किया था, बट वो एक स्कैम था उनके साथ। 100 वो स्कैम ही हो सकता है। यस। अब ये हो सकता है क्योंकि बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स क्या हैं, उनको आप ऑफिस चलाना है, सब कुछ करना है, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि मे बी यू गो देयर एंड एनरोल योरसेल्फ। या उसकी एक छोटी-सी फीस हो सकती है शायद, हाँ। लेकिन आप मुझे 10,000 रुपया दीजिए और मैं आपको ऑडिशन करवा के दूँगा, ये अगर किसी ने भी कह दिया आपसे, तो तुरंत वहाँ से उठ के निकल जाना और कभी उनकी बातों में मत आना। मैं ये लड़का-लड़की दोनों को कहूँगी जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, और यस। सबसे बड़ी बात, आपको अपने टैलेंट पर भरोसा होना चाहिए। उस टैलेंट पर भरोसा होने के लिए मैं ये कहूँगी कि ट्रेन्ड एक्टर होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। जज़्बा बहुत बढ़िया बात है, और हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि एक एक्टर बनने के लिए सबसे बड़ी आपकी खूबी कॉमन सेंस होनी चाहिए। वो भी सही है, लेकिन अगर आपने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग, कुछ थिएटर कर लिया, कुछ एक एक्टिंग क्लास में चले यस। गए, तो वो कॉन्फिडेंस आपका अलग होता है। यस। आपको प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए भी किसी का असिस्टेंट बनना पड़ता है, सीखना पड़ता है, काम सीखना पड़ता है। उस बंदे के साथ आपको 1 हफ्ता बिताना पड़ता है, कहाँ तार क्या जोड़ने हैं, क्या करना है, कैसे क्या कसना है, किसमें क्या राइट। स्क्रू लगेगा। ये सीख, तो फिर एक्टिंग करने के लिए क्यों मुँह उठा के आ जाते हो भाई? यस मैम, इसके करेक्ट। लिए भी ट्रेनिंग लेकर आओ। यस। इट्स अ अगर आपको इसको ऐसे ही करना है, आज मैं सिर्फ टीवी में दिखना चाहती हूँ, बड़ी पब्लिक मुझे ऐसे कहती है, नहीं हम सिर्फ एक बार टीवी में आना चाहते हैं। अरे क्यों टीवी में आना चाहते हो? 4 दिन की चाँदनी, उसके यस। लिए आना चाहते हो? अगर इसको आप प्रोफ़ेशन बनाना चाहते हो, अपना घर चलाना चाहते हो, यस। पैसा कमाना चाहते हो इससे, तो वैसे ही आओ जैसे पढ़ लिख के कोई नौकरी ढूँढने जाते हो। यस। इट्स अ प्रोफ़ेशन। या मैं तो एक्टिंग ट्रेनिंग लेकर आई हूँ। यस।